हेलो माय डियर स्टूडेंट, टीपी लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं कलाम सर, सीनियर फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। मैं आपको आज फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैं बता दूं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? चार्ज होती है एक एडिशनल प्रॉपर्टी, किसी भी मैटर की एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है जिससे वो फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकता है। तो मास के अलावा ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे वो फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकता है। तो चार्जिंग जो होती है, चार्जिंग के मेथड्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर। चार्जिंग के मेथड्स पढ़ेंगे, कूलाम लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे उसके बाद। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि 3 फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, आपको पता ही है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज और उस पे जो फंडामेंटल चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर। इसी तरह से प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर। लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है वो अनचार्ज पार्टिकल होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन एक अनचार्ज पार्टिकल है। तो आपको यहां पर 2 तरह की प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए कि ड्यू टू मास एक फोर्स लगता है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है, रिपल्सिव नहीं होता है। मतलब कि 2 मास कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, 2 मास सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर 2 प्रोटॉन अगर आपस में रखे हुए हैं तो उस पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और साथ के साथ क्योंकि वो लाइक चार्ज हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन जो है लाइक चार्ज है और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वहां पर प्रोटॉन प्रोटॉन पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स भी लगेगा। इसी तरह से 2 अगर इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन पर यहां पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, साथ के साथ वहां पर रिपल्सन फोर्स भी लगेगा। लेकिन न्यूट्रॉन पे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि न्यूट्रॉन एक अनचार्ज पार्टिकल होता है, अनचार्ज पार्टिकल होने की वजह से उस पर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करेगी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स उस पर नहीं लगेगा। तो चार्ज की कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज होती हैं। आपको पता है कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये छोटी छोटी बेसिक्स नॉलेज हैं जो आप लेते चलिए। तो इसके बाद में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और उसका जो फोर्स होता है वो होता है, अगर मैं आपसे बोलूं अगर वो रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो वो होता है कूलाम कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन 1 सेंटीमीटर पे अगर रखे हुए हैं तो वहां पर जो फोर्स लगता है उनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स जो लगता है वो लगता है 2.3 × 10⁻⁻24 न्यूटन के बराबर। तो यहां पर इसमें ये जो ग्रेविटी के अलावा जो एक्स्ट्रा फोर्स लगता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू मास की वजह से लगता है। और यहां पर हम जो फोर्स देख रहे हैं वो देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रीजन है वो है चार्ज, और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रीजन है वो है मास। तो ये छोटी छोटी हमें बातें पता होनी चाहिए। चार्ज जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। और मास जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। तो अगर 2 प्रोटॉन्स को, अगर 2 प्रोटॉन को 1 सेंटीमीटर पे रख दिया जाएगा तो उस पर भी जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 2.3 × 10⁻⁻24 न्यूटन के बराबर। तो आपको ये, इसके बाद में अगर 2 न्यूट्रॉन को अगर मैं आपस में 1 सेंटीमीटर पे प्लेस कर दूं तो वो 2 न्यूट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी Gm1m2/r²। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का बेसिक फॉर्मूला है जो आपको पता ही होगा, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था पहले ही। तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ चार्जिंग। अगर हम चार्जिंग के मेथड्स पढ़ना चाहते हैं तो बेटा यहाँ पर हम पढ़ेंगे चार्जिंग के मेथड। चार्जिंग 3 तरह से होती है। चार्जिंग 2 तरह से नहीं होती है, 3 तरह से होती है। यहाँ पर 2 तरह से लिखी हुई है, लेकिन चार्जिंग 3 तरह से होती है। एक होती है फ्रिक्शन मेथड से, एक होती है इंडक्शन मेथड से और एक होती है कंडक्शन मेथड से। तो यहाँ पर किसी भी चार्ज
अगर हम किसी सिस्टम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन अगर रख दें तो सिस्टम का नेट चार्ज जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वहां पर नेट जो हमारा चार्ज निकल के आता है वो जीरो आता है। तो यहां पर यूनिट ऑफ चार्ज, अब हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट हमारी ऐसा यूनिट होती है इसकी कूलम, लेकिन इसकी सीजीएस में एक यूनिट और होती है, सीजीएस में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। तो एक कूलम बराबर होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर। तो सीजीएस में इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, वो भी आपको याद रखनी है, वो होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इक्वल टू 1 कूलम के बराबर। तो यहां पर अगर मैं आपको क्वांटाइजेशन, चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, चार्ज को बेटा हम ऐड कर सकते हैं लाइक अलजेब्रिक सम। चार्ज की एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी, मतलब क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि चार्ज जो होता है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जब ट्रांसफर होता है तो इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज की फॉर्म में होता है। मतलब कि चार्ज अगर जाएगा किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जा रहे हैं, तो बेटा वो हमारा जो चार्ज जाएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज की फॉर्म में जाएगा। इंटीग्रल मल्टीपल मींस 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 1 2 3 हमारा क्या है, ये है हमारा n। और बेसिक चार्ज की वैल्यू आपको पता होती है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम के बराबर होती है। तो हमारा जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो प्लस माइनस एनी की फॉर्म में एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होता है। तो यहां पर हमारा ये 1 माइक्रो कूलम जो होता है वो 10 टू द पावर -6 कूलम के बराबर होता है, क्योंकि 1 कूलम बड़ी यूनिट होती है, इसलिए माइक्रो कूलम, पिको कूलम इस तरह के हम काम में लेते हैं, नैनो कूलम। तो यहां पर चार्जिंग का जो है एक और हमारा पास प्रॉपर्टी आती है, वो आती है चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज कंजर्वेशन मींस सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है। चार्ज कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, चार्ज को ना तो पैदा कर सकते हैं ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। चार्ज सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होता है। तो अगर हम किसी सिस्टम का अगर चार्ज देखें तो पहले भी चार्ज वही रहता है, बाद में भी चार्ज वही होता है। तो यहां पर चार्ज जो होता है वो चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर चार्जिंग का जो है आपको मेथड बताया गया है, और यह मेथड हमारा जो है वो है फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड क्या होता है? फ्रिक्शन मेथड में हम ये करते हैं कि दो चीज़ों को रब करके हम फ्रिक्शन चार्ज जो है वो जनरेट करते हैं या फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको स्लाइड में बताया गया है कि सिल्क थ्रेड को अगर मैं ग्लास रोड से रब करूँ तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आया है। अगर सिल्क थ्रेड को मैं, सिल्क के कपड़े को अगर मैं प्लास्टिक की रोड से रब करूंगा तो प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर आप ग्लास रोड को प्लास्टिक रोड के पास लेके जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन पे अनलाइक चार्ज है, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को पास लेकर आएंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि अनलाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर मैं ग्लास रोड को अगर दूसरी ग्लास रोड के पास लेके जाऊंगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर हमें फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई हैं कि अगर हम दो चीज़ों को रब करेंगे तो बेटा दोनों पे हमारी चार्जिंग आती है, और एक पे जो चार्ज आएगा दूसरे पे उतना ही अनलाइक चार्ज हमें मिलेगा। जैसे ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो सिल्क क्लॉथ पे या सिल्क थ्रेड पे उतना ही हमारा नेगेटिव चार्ज हमें मिलेगा। तो यहाँ पर ये हमारा चार्जिंग का फ्रिक्शन मेथड है। और फ्रिक्शन मेथड में आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि जो हमारे थंडर स्टॉर्म आते हैं, जो बरसात के दिनों में हमें सुनने को या देखने को मिलता है, वहाँ पर बिजलियाँ कड़कती हैं। तो ये जो हमारा जो थंडर स्टॉर्म होता है ये भी हमारा जो है फ्रिक्शन मेथड है। इसमें दो क्लाउड्स आपस में टकराते हैं, और क्लाउड्स आपस में टकराने के बाद में फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा मेथड और हमारे सामने आया है, वो दूसरा मेथड है हमारा, यह है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट भी इसको बोलते हैं। और ये गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट हमें कंडक्शन मेथड से चार्जिंग के बारे में बताता है। इसमें एक इलेक्ट्रोस्कोप हम बताते हैं, जैसा यहाँ स्लाइड में आपको बताया गया है। ये हमारा जो है इलेक्ट्रोस्कोप है। इलेक्ट्रोस्कोप बच्चों के लिए छोटा सा इलेक्ट्रोस्कोप, ये बोतल बना के छोटे बच्चों को दिखाया जाता है कि चार्जिंग किस तरह से की जाती है। तो यहाँ पर एक आप कोई सा भी एल्यूमिनियम या कॉपर का वायर इंसर्ट कर दीजिए, और उसके एंड पर आप एक वी स्ट्रिप आप
गोल्ड की या सिल्वर की या आप एल्युमिनियम की फॉइल भी ले सकते हैं और उसको ऐसे वी स्ट्रिप में काट कर और उसको इस एंड पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप किसी ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करके जब इसके पास आप टच करा दोगे तो टच कराओगे तो यहाँ पर सेम चार्ज जो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आया था वो पॉजिटिव चार्ज ही यहाँ पर ट्रांसफर होगा और पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होकर इस गोल्ड लीफ पर जाएगा और ये गोल्ड लीफ हमारी जो होगी ये रिपेल होगी, आपस में एक दूसरे से ये रिपेल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इन दोनों पे लाइक चार्ज आया है, तो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये हमें पता है। तो यहाँ पर एक ये इस पूरे सिस्टम को हम इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोस्कोप हमें कंडक्शन के बारे में जानकारी देता है, कंडक्शन से चार्जिंग मेथड बताने के बारे में जानकारी देता है। तो इस मेथड की खास बात यह है कि इसमें सेम चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होता है। जैसे कि आपने ग्लास रोड पे अगर पॉजिटिव चार्ज था तो ग्लास रोड को अगर इसके टच कराएंगे तो पॉजिटिव चार्ज ही इस पर ट्रांसफर होगा। तो इसमें हम सेम चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्शन से इसमें चार्ज को इंड्यूस किया जाता है। चार्ज इसमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर नहीं होते हैं, इसमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज इंड्यूस होता है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करके, जैसा कि ये स्लाइड में आपको डायग्राम 1 में बताया गया है, यहाँ पर आप देखिए कि जैसे अगर मैं ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करके अगर मैं इस स्पेयर ए स्पेयर के पास अगर मैं लेकर आऊँगा तो ये ए स्पेयर के पास में जैसे ही लेकर आऊँगा, यहाँ पर ये मेरे को टच नहीं कराना है, इस बॉडी के मैं टच नहीं कराऊंगा, सिर्फ मैं पास लेकर आऊँगा। पास लेके आने से इसकी नियर सरफेस पे जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ग्लास रोड को अगर मैं पास लाया हूँ तो उसका ऑपोजिट चार्ज यहाँ पर इंड्यूस होगा। तो ग्लास रोड पे आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और अगर मैं नेगेटिव रोड इसके पास लेके आता हूँ, मान लो प्लास्टिक की रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करके मैं इसके पास लेके आऊँगा, तो इस नियर सरफेस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और आउटर सरफेस यानी कि बी की आउटर सरफेस पे हमारा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर दोनों को अगर मैं आपस में एक दूसरे से अलग कर दूंगा तो एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर बन जाएगा, एक नेगेटिवली चार्ज स्पेयर बन जाएगा। तो अगर मैं प्लास्टिक रोड को लाया हूं तो ए पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्ज आता है सिल्क क्लॉथ से रब करने पर। तो यहाँ ए पर हमारा जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, बी पर नेगेटिव चार्ज आएगा और दोनों को सेपरेट कर दोगे तो एक हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर बन जाएगा, एक नेगेटिवली चार्ज स्पेयर बन जाएगा। इसी तरह से अगर ग्लास रोड को अगर सिल्क क्लॉथ से रब करके मैं इसके पास लेकर आऊँगा लेकिन मैं टच नहीं कराऊंगा तो ए पर हमारा जो है वो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और बी की आउटर सरफेस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से हम चार्जिंग मेथड से अलग अलग चार्ज के जो है स्पेयर आराम से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में खास बात यह है कि इसमें चार्ज इंड्यूस होता है, ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज इंड्यूस होता है। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि वाई डज द रोड अट्रैक्ट पेपर पीस विच आर अनचार्ज। अगर मान लो आप किसी पेपर को, अगर आप रोड को पेपर के पास लेके जाओगे तो पेपर जो होता है वो अट्रैक्ट करता है। आपने बहुत एक्सपीरियंस किया है, आप अगर टेलीविज़न के पास जाओगे, टेलीविज़न की स्क्रीन के पास अपना हाथ लेके जाओगे तो आपके जो यहाँ पर जो थोड़े थोड़े बाल हैं ये वो अट्रैक्ट करते हैं। तो वो भी क्या होता है, वो भी फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, या आप ये देखिए कि इंडक्शन मेथड से आपको क्या करते हैं, वो आपको अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर भी यही हमें बताया गया है कि अगर आप किसी रोड को अगर पेपर के पास लेके जाओगे तो पेपर में इंडक्शन मेथड से अनलाइक चार्ज आ जाएगा, मतलब ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा और वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको चार्जिंग के जो है तीनों मेथड बता दिए हैं। मैंने आपको चार्जिंग के फ्रिक्शन मेथड के बारे में भी जानकारी दे दी, मैंने इंडक्शन और कंडक्शन मेथड के बारे में भी जानकारी दे दी। तो आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ाया है और आगे हम इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। आप भी पढ़ते रहिए और टीपी लाइव को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।